आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पे। आइए हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स यानी बीए और बीएड के बारे में बात करते हैं। इसका अप्लाई 2 तारीख से शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारण से अप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो ये आज से अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो आइए हम लोग इसका पहले प्रोस्पेक्टस देखते हैं। प्रोस्पेक्टस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं पूरा डिटेल से कि किस तरह से भराना है। तो इस बार ये पहली बार एग्ज़ाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ले रही है। इससे पहले ये परीक्षा मिथिला यूनिवर्सिटी ले रही थी। तो इस टेस्ट का जो नाम है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2024 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो 4 साल का होता है। ये बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड कोर्स होता है। सबसे पहले इसमें राज्यपाल का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद इनके दिनेश प्रसाद राय जो वहाँ के वीसी हैं उनके बारे में जानकारी दिए हुए हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस बिंदु कौन कौन है। तो सबसे पहले इसका जो साइट है, वो साइट जहाँ से आप लॉगिन करेंगे वो है बिहार CTE इन बीएड, इसके बाद -BRABU.in, ये इसका साइट है। आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहाँ से आप इसको ऑनलाइन शुरू करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी मांगेगा और आप मोबाइल नंबर। तो आप इस बात में खास ध्यान रखेंगे कि आपका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और ईमेल आईडी का आपके पास पासवर्ड मालूम होना चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसा रखिएगा जो उस पर OTP जाएगा और यहीं से आपको प्रक्रिया शुरू होगी, यानी यहीं से पंजीयन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होगा। तब जब आप अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी देंगे तो दोनों से पासवर्ड का वेरिफिकेशन होगा और यहाँ से आपका आवेदन शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के OTP से ही शुरू हो जाएगा। और जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो फिर यहाँ से आप दोबारा इसको फिर बाहर आएंगे और जब वो दोबारा इसको फिर लॉगिन करेंगे तब यहाँ से आपकी प्रक्रिया शुरू होगी आगे, यानी आपको वहाँ फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। उसमें पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना है और उसके बाद आगे क्या है हम बताएंगे। चलिए पहले इस पर प्रोस्पेक्टस पर हम लोग एक बार ध्यान देते हैं। प्रोस्पेक्टस को थोड़ा ध्यान से भरिएगा। इसके बाद इस बार चर्चा कर रहा है इसमें सबसे पहले कि हम बताए ही थे कि इंटीग्रेटेड कोर्स का 4 कॉलेज इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत में आता है। पहला है बैजनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो वैशाली बिहार में है। फिर वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद है माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो सीतामढ़ी में है, यानी मुजफ्फरपुर से जब आप सीतामढ़ी जाइएगा इसी रास्ते में आपको पड़ता है। उसके बाद है शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में है ये कॉलेज। यानी 4 कॉलेज जो है जो ये कोर्स कराती है बीएड प्लस बीएड। ये 4 साल का कोर्स है, यानी 8 सेमेस्टर का है, ठीक है। और इस सेमेस्टर में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन में कितना कॉलेज का कितना फ़ी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें केवल प्रोस्पेक्टस के बारे में देखिए। तो आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो ये कोर्स करने के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरत है और 12वीं में आपको 50% मार्क होना चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, यानी आप SC ST हैं, EBC हैं या OBC हैं या EWS हैं, तो आपको 45% मार्क होना ज़रूरत है। जब इसको आप ऑनलाइन शुरू करेंगे तो पहला चरण प्रक्रिया अभी हम बोले थे कि आपको पहला मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर को भी और पासवर्ड को आपको लिख लेना है। फिर आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको आवेदन प्रक्रिया पूर्ण भरना है, यानी वहाँ नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डॉक्यूमेंट आदि मांगा जाएगा। और उसके बाद सबसे अंतिम प्रक्रिया जो होगी पेमेंट के लिए मांगा जाएगा और पेमेंट के बाद आपको सक्सेसफुली हो जाएगा और वहाँ से एक आपको रिसीट मिलेगा, यानी एक वहाँ से आपको रसीद मिला जाएगा। उस रसीद को आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ये एडमिशन के समय में भी और जब आप प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड अपना निकालने जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये मांगा जाएगा। इसका आप खास ध्यान रखेंगे, यानी उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। ये बात वही कह रहा है। और आवेदन करने से पूर्व क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक ईमेल रखिए, मोबाइल नंबर, तो इसके बारे में जानकारी हम दिए ही थे। फिर आपका स्कैन और फोटो होना चाहिए।
अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है कि अब इसमें फ़ोटो वही दीजिएगा यहाँ जो फ़ोटो आपके पास पहले से हो। यानी जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको एक फ़ोटो साथ लेके जाना हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोटो होना चाहिए, आप वही फ़ोटो देंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग की सुविधा है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा है और एटीएम या डेबिट कार्ड से भी इसका पेमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन हम लोग जब इसका फॉर्म भर रहे हैं तो ये ऑनलाइन 3 चरण में होता है। पहला चरण रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा चरण में आपका डॉक्यूमेंट के आधार पर नाम डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, तीसरा चरण पेमेंट होता है। तो कैसे कैसे होगा उसके बारे में, तो सबसे पहले आपको जो इसका साइट है उसके साइट पर आपको जाना है, उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ओटीपी मिलेगा, उससे आपको फिर पासवर्ड बना लेना है, फिर आपको बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर आपको दोबारा लॉगिन करना है और वहाँ से माई एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से खुलेगा। वहाँ से पहले आप अपना डिटेल भरिएगा, उसके बाद आपको फ़ोटो और साइनलेट अपलोड करना है, फिर एजुकेशनल डिटेल आपको अपलोड करना है। फिर आपके पास एजुकेशनल डिटेल मतलब मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट और इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आपको EWS निवास आदि अपलोड करना होगा। और इसमें इस बार जो खास बात है कि इस बार एग्ज़ाम का जो सेंटर है, परीक्षा केंद्र केवल मुजफ्फरपुर में ही रहेगी। जब इससे पहले मिथिला यूनिवर्सिटी ये एग्ज़ाम ले रही थी तो इसका सेंटर 9 जो कमिश्नरियाँ हैं वहाँ सेंटर होती थी, लेकिन इस बार केवल इसका एग्ज़ाम मुजफ्फरपुर में ही होगी। ये इस बार नया एक्सचेंज कर दिया है। और जब हम इसमें सेंटर दे देंगे, इसका सेंटर कोड 01 होगा, तो हम इसमें प्रीव्यू और कन्फर्म का ऑप्शन होगा। यानी आप एक बार अच्छा से अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इतना चीज़ आप एकदम ध्यान से चेक कर लेंगे, कोटी आदि जो आपको गलती नहीं हो। उसके बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद पेमेंट आपको आएगा तो आप इसका पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट का भी रसीद और एक फाइनल एगो एप्लीकेशन भी आपको निकलेगा। इसको आपको प्रिंट आउट करके 2-2 3-3 कॉपी आपको रख लेना है, ये आपको आगे काम आएगा। इसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन संबंधी समान निर्देश। कह रहा है अभ्यर्थी का नाम, यानी 10वां के हाई स्कूल के कह रहा है, हाई स्कूल के आधार पर तो आप जानते ही हैं, यानी 10वां में जो आपको नाम है वही अपना नाम, वही पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। यानी 10वां के आधार पर ही फॉर्म भरना है। उसके बाद एक आपके पास ओरिजिनल ईमेल होना चाहिए, जो ईमेल एक्टिव हो, जिसका पासवर्ड आपके पास मालूम हो, ईमेल चलता हो, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, वही कह रहा है। उसके बाद अपना आप मेल भरिए, फीमेल। इसके बाद हिंदू हैं तो आप राष्ट्रीयता भरना है, और अगर आप बाहर के हैं तो उसको आपको आगे दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। यहाँ का मूल निवासी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपको श्रेणी देना है, कैटेगरी देना है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो रिजर्वेशन कैटेगरी का डॉक्यूमेंट मांगने जाना है। विजुअल अगर आप दिव्यांग है तो वो भी डालना है। इसके बाद आप आधार कार्ड पर या अपना पूरा पोस्टल एड्रेस यानी घर का पता आपको देना है, पिन कोड देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये आपको मालूम ही होगा। और लास्ट में जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, घोषणा, उसको आप टिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फिर सबसे पहले लास्ट में पेमेंट कर लेंगे। एक बात इसमें नोट कर रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति एवं छाया प्रति एवं पंजीयन संख्या भविष्य के लिए रख लेंगे, और एकदम ये रख ही लेंगे, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड निकालने जाएंगे तो आपको वहाँ भी काम होगा, और जब आपका कॉलेज में नामांकन किया जाएगा तो वहाँ भी आपको ये मतलब खोजेगा, तो आप इसलिए आप रख लीजिएगा। इसके बाद फ़ी देख लीजिए, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया फ़ी है, और जो OBC हैं या महिला कैंडिडेट हैं या EWS हैं उनके लिए 750 है, 750 रुपया फ़ी है, और ST के लिए ये शुल्क 500 रुपया है। इसके बारे में हमने पिछला वीडियो में जानकारी ही दिया था। एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा तो उसके बारे में देखिए, महत्वपूर्ण तिथि। तो अप्लाई का जो डेट था वो 2 तारीख का ही था, 2 तारीख से ही अप्लाई होना शुरू हुआ था, वही है। और उसके बाद लास्ट डेट 16 तारीख तक है। लेट फाइन के साथ आप इसको 20 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 20 अगस्त तक अप्लाई आपको करना है। लेकिन आप 20 अगस्त के फेरा में क्यों जाएंगे, आप इसको जल्दी ही अप्लाई कर दिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट कर दिया है, इन्वेटर एप्लीकेशन विथ लेट फाइन एडिटिंग लास्ट डेट पेमेंट, इसको 20/9 करना था तो 20/8 कर दिया है, यानी थोड़ा इसमें
अभी जो चल रहा है यहाँ 7-17-8 से करना था, तो इसको थोड़ा 9 कर दिया है। इसका थोड़ा अभी यानी 9 चल रहा है, तो यहाँ देखते 20-8 कर दिया, यानी अगस्त कर दिया है, तो अब उसको थोड़ा 9 करना चाहिए था। यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो है सो 20 सितंबर को डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। 24 सितंबर को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और परीक्षा का जो अभी तक जो डेट है टेंटेटिव डेट वो 29 सितंबर है, यानी रविवार है। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट 4 तारीख को निकलेगा, यानी 4 अक्टूबर को। तो ये डेट कन्फर्म समझिए, ये परीक्षा लगभग कन्फर्म हो गई। ये डेट आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम टेस्ट यानी क्वेश्चन कितना का पूछेगा, तो इसमें 120, 120, 120 का ध्यान रखेंगे। यानी आपके पास 120 मिनट का समय होगा, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 अंक का होगा। यानी परीक्षा 2 घंटे की होगी। और किसमें क्या सब पूछा जाएगा हमने बताया ही था, फिर भी एक बार देख लीजिए। जनरल इंग्लिश 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल हिंदी 15 अंक 15 क्वेश्चन। लॉजिकल यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 अंक का पूछा जाएगा। और फिर जीके जीएस 40 क्वेश्चन 40 अंक का पूछा जाएगा। और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 अंक का पूछा जाएगा। यानी इसमें 120 120 120 का ध्यान रखना है। 120 मिनट यानी 2 घंटे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 अंक होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो सेंटर होना है वो केवल मुजफ्फरपुर सेंटर होगा, जिसका कोड 01 होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसको जल्दी से अप्लाई कर लीजिए और तैयारी शुरू करिए। हम इसमें फिर कुछ इसमें तैयारी कराने का कोशिश करेंगे, जो इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन आता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसमें औरों को शेयर करिए। और जो कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, आप इनसे रुचि ले रहे हो तो उनको भी जानकारी मिले। आपको धन्यवाद।